बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। सावन की महीना शुरू हो चुके हैं और इसी में आपको कौन सी चीज़ों से रुद्र अभिषेक करने से आपको किस चीज़ की प्राप्ति होती है, कौन सी बीमारी होने से आपको किस चीज़ से रुद्राभिषेक करने से आपको क्या फल मिलता है, इन सभी के लिए हम बात करते हैं। रुद्राभिषेक से हमारे कुंडली में महापाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं और हम में शिवत्व का उदय हो जाते हैं। भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद प्राप्त भी होती है। सभी मनोरथ पूर्ण हो करने के लिए एकमात्र रुद्र अभिषेक जो सदाशिव रुद्रों के पूजन से सभी देवताओं की पूजन सतव हो जाती है। रुद्राभिषेक की विभिन्न पूजन के लाभ एवं क्या क्या प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में मैं बात करूंगी। जैसे सबसे पहला जो है, जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। दूसरा, अशांत रोगों को शांत करने के लिए आपको कुश से रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। अगर आपके अशांत रोग है उससे आपका रोग जो है वो शांत होगा। इसके अलावा तीसरा जो है, भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। चौथा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने की रस से रुद्राभिषेक आप करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए शहद और घी से अभिषेक आपको करना चाहिए। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्धों से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। मतलब गाय की दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिनका बच्चा बार बार होते हैं और मर जाते हैं, उन लोगों को रुद्राभिषेक से युग तथा विद्वान जो होते हैं वो उनकी विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा अगर आपकी बार बार बुखार आते हैं, बेवजह बुखार आती है, कोई भी वेदर चेंज होती है तभी आपका बुखार होती है, तो ज्वर आदि शांति हेतु शीतल जल से या फिर गंगा जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा आपको सहस्त्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश के विस्तार होते हैं। इसके अलावा प्रमेह रोग की शांति भी रुद्राभिषेक से हो जाती है। इसके अलावा शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़बुद्धि वाला व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं। आखिरी जो है ना, इसके अलावा जो है, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर अगर आपका बहुत शत्रु है वो शांत हो जाता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर आपका यक्खा वगैरह, जो आपका टीवी वगैरह इस तरह की बीमारी है तो वो दूर हो जाते हैं शहद से अगर आप रुद्राभिषेक करते हो। इसके अलावा पातकों को नष्ट करने की कामना पर भी आप रुद्राभिषेक शहद से आप करने से जो अगर किसी का पातक रोग हो वो नष्ट हो जाता है, तो शहद से रुद्राभिषेक करिए। और इसके अलावा गोदुग्धों तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करते ही आपका कोई भी बीमारी बहुत दिनों से आपका ठीक नहीं हो रहा है, उस बीमारी भी आरोग्य प्राप्त करते हैं। जो पीड़ित है उसको वो बीमारी नष्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिसकी जो कोई भी पीड़ित है रोग से, शत्रु से, उनके उसी हिसाब से उनको उसी चीज़ों से आप रुद्राभिषेक भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे उनकी जो है परेशानी समाप्त होती है। तो सावन के महीने में ये सब चीज़ जो है आपने एक एक करके नोट करके आप आगे से इस तरह से रुद्राभिषेक कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ज़रूर। अभी के लिए समाप्त करती हूँ। नमस्कार। फिर से दूसरा टॉपिक लेके आप सभी के सामने आ जाऊंगी। नमस्कार।